नमो नमः छात्रा, कैसे हैं आप सब। सुप्रभात बच्चों। कल हमने पढ़ा था पाठ का अनुवाद। ठीक है। पाठ के अनुवाद में जो श्वेत गजा है वो अपना दल का नेतृत्व छोड़कर अपनी माता का ध्यान रखने उसके पास आ जाता है। आज हम पाठ में आगे का अनुवाद भाग करेंगे, तो चलिए देखते हैं पाठ के आगे का अनुवाद भाग क्या है। उसके साथ एक पदेनुत्तरत, पूर्ण वाक्यानुत्तरत व शब्दार्थ भी हम जरूर करेंगे। आइए बच्चों, चलते हैं पाठ की तरफ। आइए बच्चों, देखते हैं अनुवाद पेज नंबर 27 से। एकदा वाराणसी नगर्याः एकः नागरिकः वने स्वमार्गं व्यस्मरत्। एकदा यानी एक बार, वाराणसी नगरिया वाराणसी नगरी का एक नागरिक वने स्वमार्गम व्यस्मरत्, वन के मार्ग में, स्वमार्गम यानी अपने मार्ग पे जा रहा था। ठीक है। भो गजराज, एक बार वाराणसी नगरी का एक नागरिक वन में अपने मार्ग पर जा रहा था। भो गजराज, वाराणसी नगरिया मार्ग कः, अहम पथ भ्रांतः अस्मि। पथ भ्रांत यानी पथ भटकना, यानी रास्ता भूल जाना। पथ यानी होता है रास्ता, भो यानी होता है हे, या किसी को संबोधन करने के लिए कहा जाता है ये भो। हे गजराज, वाराणसी नगरिया वाराणसी नगरी का मार्ग कौन सा है। अहम पथ भ्रांत अस्मि, मैं रास्ता भूल गया हूँ। हे गजराज, वाराणसी नगरी का मार्ग कौन सा है, मैं रास्ता भूल गया हूँ। इतः गच्छतु एषः मार्गः अस्ति, इधर जाइए, ये मार्ग है। ठीक है। नागरिकः नृपम् उपगत्य श्वेत गजस्य विषये राजा नाम अकथयत्। नागरिक ने नृपम उपगत्य, उपसर्ग इसमें गम धातु है, गत्य और प्रत्यय है, तो इसमें क्या आएगा कि नागरिक राजा के पास पहुंचकर श्वेत गजस्य सफेद हाथी के विषय में राजा को कहता है या बताता है। ठीक है। महाराजा एकः अपूर्वः श्वेतः गज हिमालयस्य वनेषु अस्ति। महाराजा एक अपूर्व श्वेत गज हिमालयस्य वनेषु अस्ति। महाराजा एक अपूर्व यानी अद्भुत श्वेत गज सफेद हाथी हिमालय के वनों में है। अब राजा आदेश देता है, भो सैनिकः तम श्वेत गजम धृत्वा आनयत्। हे सैनिकों, भो सैनिकाः बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो हे सैनिकों तम श्वेत गजम धृत्वा आनयत्, उस श्वेत गज यानी सफेद हाथी को पकड़कर लाओ। ठीक है। यह आदेश दिया गया है। आज्ञार्थक लोट लकार। ठीक है। कौन सा लकार प्रयोग हुआ है, लोट लकार। आगे देखिए, सैनिकः श्वेत गजम धृत्वा वाराणसीम आनयन्। सैनिकों ने श्वेत गज यानी सफेद हाथी को पकड़कर वाराणसी ले आए। आनयत यानी ले आए, लाना। महाराज गजः किमपि न खादति, सः बुभुक्षितः तिष्ठति क्रंदति च। अब वो लेके तो आ गए, लेकिन फिर बताते हैं महाराज को, क्या बताते हैं कि महाराज जो हाथी है किमपि यानी कुछ भी नहीं खा रहा है, सः बुभुक्षितः तिष्ठति क्रंदति च, वह भूखा है और बैठा बैठा रोता रहता है। वह भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया और बैठा बैठा रोता रहता है। तिष्ठति यानी बैठा हुआ, बुभुक्षित यानी भूखा, क्रंदति रोना। ठीक है, रो रहा है। अहम एव गत्वा पश्यामि, मैं भी जाकर देखता हूँ। गत्वा गम धातु, कत्वा प्रत्यय, कर या कर के अर्थ में, मैं भी जाकर देखता हूँ। ठीक है। भो वनराज भोजनम कुरु मम मित्रम भव। हे वनराज, भोजन करो, तुम मेरे मित्र हो। अब गजराज क्या कहते हैं, देखिए, ये राजा की लाइन थी। अब गजराज क्या कहते हैं, मम नेत्रहीना माता अत्र नास्ति, मेरी नेत्रहीन माता, अत्र मतलब यहाँ, और अत्र एक अव्यय पद है ना। मेरी नेत्रहीन यानी अंधी माता यहाँ नहीं है। सामयम विलपति, वह मेरे बिना रो रही होगी। मयम यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ, तो क्या आएगा, मयम यानी मेरे लिए, विलपति यानी रो रही होगी, यानी विलाप
करती है, वो मेरे बिना विलाप करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो अंधी है और वो देख नहीं पाती माता, तो ये सारा जो श्वेत गज था वो उसका पूरा ध्यान रखता था। ठीक है। धिक माम, धिक्कार है मुझे, मातरम विना कथम खादानी एतत् भोजनम, माँ के बिना मैं कैसे खा सकता हूँ ये भोजन। धिक्कार है मुझे, माँ के बिना मैं ये भोजन कैसे खा सकता हूँ। वो सैनिका मुंचन्तु एतम गजम। अब राजा क्या कहते हैं कि हे सैनिक, इस हाथी को छोड़ दीजिए, है ना, इस हाथी को छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। श्वेत गजः तीव्र गत्या मातुः गुहाम प्रति अधावत। सफेद हाथी तीव्र गति से मातु यानी माता की गुफा की तरफ दौड़ता है। अधावत दौड़ कर गया, है ना, दौड़ा। अधावत दौड़ा यानी भूतकाल में आएगा ये। श्वेत गजः शुंडे जलम आदाय मातुः ऊपरी असिंचत। सफेद हाथी जो था शुंडे जलम आदाय, अपनी सूंड में जल लेकर माता ऊपरी असिंचत, माता के ऊपर छिड़का। असिंचत यानी उसने छिड़का। ठीक है। अहो वर्षा भवती, ओहो बारिश हो रही है। पुत्रम विना कह मम सेवाम करिष्यति, कि बारिश ही हो रही होगी कि पुत्र के बिना मेरी सेवा कौन करेगा। मातः अहम तव पुत्र अस्मि, माता मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। तव यानी तुम्हारा। ठीक है, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। अहम तव सेवार्थम एव आगतः अस्मि, सेवार्थम यानी सेवा के लिए, मैं तुम्हारी सेवा के लिए आ गया हूँ। एव तव स्नेहेन अवस्थाम, अब वे दोनों प्रेम पूर्वक रहते थे। ठीक है। काले गते माता परलोकम अगच्छत, काले गते यानी समय व्यतीत हुआ और माता परलोक अगच्छत यानी दूसरे लोक में यानी मृत्यु, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु लोक में चली गई, सॉरी उनकी मृत्यु हो गई। अनंतरा पुत्र अपि दिवंगत, और कुछ समय बाद पुत्र भी मर गया। ठीक है। मात्र भक्तस्य श्वेत गजस्य स्मृत्याम प्रतिवर्षम वाराणसी नगर्याम गजोत्सवः भवति। मात्र भक्त श्वेत गज की स्मृति यानी याद में प्रतिवर्ष वाराणसी नगरी में गजोत्सव होता है। दोबारा देखिए, मात्र भक्त सफेद हाथी की याद में प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष वाराणसी नगरी में गजोत्सव होता है या मनाया जाता है। धन्य मातृ भक्त श्वेत गज, धन्य है यह मातृ भक्त सफेद हाथी। ठीक है बच्चों, चलिए पाठ का अनुवाद पूर्ण हुआ। अब देखिए कुछ शब्दार्थ मैंने आपको दिए हैं। पथ भ्रांत, धृत्वा, क्रंदती, आदाय और सेवार्थम, इन सभी शब्दार्थों का प्रयोग मैंने पाठ के अनुवाद में किया है। आप सुनेंगे ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए एक पदेन उत्तर देखिए। वाराणसी नगरीयः कः स्वमार्गम विस्मरति, वाराणसी नगरी का कौन, किसने अपना, कौन था जो कि अपना मार्ग भूल गया था। वाराणसी नगरी का कौन था जो अपना मार्ग भूल गया था। इसका उत्तर क्या होगा? नागरिक, नागरिक का। ठीक है। राजा कम अमुंचत, राजा किसे छोड़ने के लिए कहता है बताइए, ये खुद करेंगे। श्वेत गजः कस्य, सॉरी तीसरा पूर्ण वाक्य उत्तरत है। श्वेत गजः माता च कथम अवस्थाम, श्वेत गज सफेद हाथी, माता श्वेत गज और माता, यहाँ पर च है तो श्वेत गज और माता कैसे रहते थे, किस प्रकार रहते थे। कथम यानी कैसे, किस प्रकार रहते थे, प्रेम पूर्वक रहते थे, है ना। प्रतिवर्षम कुत्र गजोत्सव भवति, प्रतिवर्ष कहाँ पर गजोत्सव मनाया जाता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं बच्चों। ठीक है। इसके बाद जो वीडियो होगा वो आपका अभ्यास प्रश्न का होगा। उसके बाद जो पुनरावृत्ति यानी लास्ट जो रिवीजन वीडियो होगा उसमें सभी प्रश्नों के उत्तर मैं लिख कर दूंगी आपको, और आप मिलान कीजिएगा कि आपके प्रश्न के उत्तर कितने सही हैं और कितने गलत हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ